नमस्कार। नमो 77 के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखते हैं एक नया जॉब जो छत्तीसगढ़ शासन के विद्युत विभाग से संबंधित है। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड। अब देखते हैं विज्ञापन। यह विज्ञापन छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूट कंपनी लिमिटेड के अंतर्गत जगदलपुर क्षेत्र के लिए परिचालक लाइन के पद पर कार्य करने के इच्छुक और अर्हता प्राप्त आवेदकों से छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनी की वेबसाइट www.cspcsc.co.in पर दिनांक 21/8 समय 12 बजे से ऑनलाइन आवेदन अगले महीने की 20/9/2021 तक किया जा सकता है। मतलब प्रारंभ होने की तिथि 21/8 को 12 बजे से और समाप्त होने की तिथि 20/9/2021 11:59 पर। अब आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूट कंपनी लिमिटेड के अंतर्गत जगदलपुर क्षेत्र में लाइन परिचालक संविदा के पद पर जो कार्यरत कर्मी हैं उनको भी इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उनको कुछ बोनस अंक भी दिया जाएगा। परिचालन लाइन की सीधी भर्ती की विकलांग सहित प्रवर्ग पदों का विवरण निम्नानुसार है। अनारक्षित के लिए 18 पद, अनुसूचित जाति के लिए 5 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए 83, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 32 पद और इस प्रकार टोटल होता है 138 पद। अब देखते हैं किसी भी संभाग में निकले हो नौकरी तो उसके लिए क्या क्या चाहिए। जैसे बस्तर और सरगुजा संभाग में अगर ये नौकरी निकला है तो उसमें सिर्फ बस्तर संभाग के ही काम आएंगे और सरगुजा संभाग होने से खाली सरगुजा संभाग के ही मूल निवासी को इसमें नौकरी मिल पाएगा। अदर के लिए पूरे छत्तीसगढ़ के निवासी आवेदन कर सकते हैं। नियम 2, परिचालन लाइन के पद का दायित्व। परिचालन लाइन के पद पर नियुक्ति मिलने के बाद परिचालन श्रेणी 1-2 लाइन एवं लाइन श्रेणी 1-2 को आवंटित कार्यों में सहायता के साथ विद्युत वितरण प्रणाली के निर्माण एवं रख रखाव से जुड़े सभी मैदानी कार्य करने होंगे जिसमें शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है। सीढ़ी अन्य सामान एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना, बिजली के खंभे खड़े करने हेतु गड्ढा खोदना, खंभे पर चढ़ना, उपकरणों को लगाना एवं लाइन रख रखाव से जुड़ी सभी मैदानी कार्य सम्मिलित होंगे। परिचालक लाइन के पद पर नियुक्ति कर्मी को पाली शिफ्ट में कार्य करना होगा। कार्य की प्रकृति को देखते हुए इसमें महिला एवं जो विशेष आवश्यकता वाले हैं दिव्यांगन मतलब विकलांग जो हैं उक्त पद हेतु पात्र नहीं किया गया है। इसमें वेतनमान क्या मिलेगा। परिचालक लाइन के पद का पे मैट्रिक्स S1 रुपये 14,008 से 33,000 है। परिचालक लाइन के पद पर नियुक्त उम्मीदवारों की नियुक्ति परीक्षा पर की जाएगी। परीक्षा में निम्नानुसार स्टाम्प पे दिया होगा। प्रथम वर्ष में पद के वेतनमान की न्यूनतम का 70%, द्वितीय वर्ष पद के वेतनमान की न्यूनतम 80%, तृतीय वर्ष पद के वेतनमान की न्यूनतम 90%। परीक्षा वेतन में उपरोक्त मूल वेतन पर अन्य भत्ते जो कंपनी के नियमित सेवकों को दिए जाते हैं इनको भी दिया जाएगा। परीक्षा की अन्य सेवा शर्त पावर कंपनी की परिपत्र क्रमांक 786 दिनांक 5/4/2021 के अधीन होगी। अब देखते हैं आयु सीमा। 1/1/2021 को आधार मानकर आयु सीमा की गणना की जाएगी जो निम्नानुसार है। न्यूनतम आयु 18 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम आयु अनारक्षित के लिए 40, अनुसूचित जनजाति के 45 वर्ष, अनुसूचित जनजाति के लिए
45, अनुसूचित जाति के लिए 45 वर्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 45 वर्ष हो गया। उपरोक्त किसी उम्मीदवार को किसी भी एक या एक से अधिक आधार पर छूट का लाभ दिए जाने के उपरांत भी अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष होनी चाहिए। भूतपूर्व सैनिकों को आयु सीमा में निम्न से छूट दी जाएगी, जिसके अंतर्गत दिनांक 1/2000 की स्थिति में भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवार की आयु में से उसके द्वारा पहले की गई संपूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम तक अनुमति दी जाएगी, परंतु इसके परिणाम स्वरूप जो आयु ज्ञात होगी वह उच्चतम आयु से 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। शैक्षणिक योग्यता: उम्मीदवार को छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल, छत्तीसगढ़ राज्य ओपन, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE, भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद ICSE तथा अन्य समकक्ष मंडल बोर्ड से आवेदन जमा करने के अंतिम दिनांक तक, मतलब 20/9/2021 तक कक्षा 10वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। और देखते हैं आरक्षण। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण पावर कंपनी के निम्नानुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार को आरक्षण का लाभ प्रदान किया जाएगा। आरक्षण वर्ग के उम्मीदवार को दस्तावेज के सत्यापन के समय प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार को स्थायी जाति प्रमाण पत्र के साथ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी नवीनतम नॉन क्रीमिनल सर्टिफिकेट अथवा केंद्रीय सेवा हेतु जारी नवीनतम अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा आरक्षित कोटे के तहत नियुक्ति के परिप्रेक्ष्य में छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 13/4/2006 13 दिनांक 29/6/2013 में निहित शर्तों के अनुसार निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षण। भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवार को निम्नानुसार आरक्षण की पात्रता होगी। इस हेतु उन्हें दस्तावेज के सत्यापन के समय सेवा मुक्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। आवेदन कैसे करें? परिचारक लाइन की भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन करने के लिए संपूर्ण सुझाव निर्देश छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनी के वेबसाइट www.cspc.co.in पर उपलब्ध है। उक्त सुझाव को ध्यान से पढ़कर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे, किसी भी प्रकार के मैनुअल अथवा डाक द्वारा भेजे गए आवेदन पर स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आवेदन शुल्क। आवेदन शुल्क अनारक्षित एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार को 300 रुपये एवं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार को 200 रुपये आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा। आवेदन शुल्क का भुगतान निम्न विधि से किया जा सकता है, जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI या अन्य डिजिटल माध्यम से ऑनलाइन आवेदन के दौरान किया जा सकता है और यह शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा। आवेदन प्रस्तुत करने का अंतिम दिनांक है 20/9/2021 रात्रि 11:59 बजे तक। चयन प्रक्रिया। परिचारक के पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन के अनुसार उम्मीदवार को कक्षा 10वीं में कुल प्राप्त अंकों के प्रतिशत का 70% तक दशमलव के बाद 2 अंकों तक लिया जाएगा, इसे प्रदान किया जाएगा। चयन प्रक्रिया 10/2। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूट कंपनी में विद्युत लाइन परिचालक सुविधा के पद पर कार्यरत ऐसे उम्मीदवार जिन्हें छत्तीसगढ़ अनुभाग मंडल विद्युत छत्तीसगढ़ शासन से शिरोपति विद्युत अनुष्ठान की अनुज्ञा प्राप्त हो, ऐसे उम्मीदवार के ऑनलाइन आवेदन जमा करने के अंतिम दिनांक से उन पर कार्य अनुभव की गणना करते हुए निम्नानुसार बोनस अंक दिए जाएंगे। 1 से 3 वर्ष की जो सेवा दे चुकी हैं उनको बोनस अंक 20 अंक दिया जाएगा। इसी प्रकार 3 वर्ष से अधिक का जो सेवा दी है सुविधा पर उन्हें 30 अंक प्रदान किया जाएगा। लाइन परिचालक सुविधा कर्मी निर्धारित अनुभव प्रमाण पत्र अपने संभावित कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं, ताकि ऑनलाइन आवेदन दौरान सिरोपरि अनुज्ञा एवं अनुभव प्रमाण पत्र निर्धारित स्थान में अपलोड किया जा सके। उम्मीदवार कक्षा 10वीं में प्राप्त अंकों के प्रतिशत का 70% तथा उपयुक्त पैरा में उल्लिखित अनुभव के बोनस अंक के आधार पर निर्मित प्राणी सूची में विज्ञापित प्रवर्ग की संख्या के 3 गुना उम्मीदवारों को
दस्तावेज के सत्यापन एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। दस्तावेज के सत्यापन पात्र पाए गए उम्मीदवारों की शारीरिक दक्षता परीक्षा ली जाएगी, अर्थात अपात्र उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा के पूर्व उम्मीदवार को प्रारंभिक तौर पर प्रशिक्षण दिया जाए। उक्त प्रशिक्षण में योग पाए जाने पर ही उम्मीदवार को शारीरिक दक्षता परीक्षा लिया जाएगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा में उम्मीदवार जोखिम पर ली जाएगी, अपने जोखिम पर ली जाएगी। दस्तावेज की सत्यापन समय समय पर प्रस्तुत करना पड़ेगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा में कोई अंक नहीं दिया जाएगा, लेकिन शारीरिक दक्षता परीक्षा केवल अंककारी परीक्षा है, किंतु उक्त अंक परीक्षा में सफल होना अनिवार्य है। शारीरिक दक्षता परीक्षा निम्नानुसार लिया जाएगा। 20 मिनट में सीढ़ी के सहायता के बिना आपको 13 मीटर ऊंचे खड़े विद्युत पोल पर चढ़ने की परीक्षा ली जाएगी। साथ ही 15 मिनट में 25 किलोग्राम वजन की बोरी लेकर आधा किलोमीटर चलने की परीक्षा भी ली जाएगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल उम्मीदवार की उपयुक्त फेरा 10 में पुरानी सूची की निर्मित प्रणाली से छत्तीसगढ़ शासन और आरक्षण रोस्टर के अंदर विभाजित पदों की पूर्ति की जाएगी। अंक प्रतिशत गणना दशमलव के बाद 2 अंकों तक की जाएगी। अंक प्रति समान की स्थिति में उम्मीदवार के जन्म दिनांक के आधार पर वरिष्ठ उम्मीदवार का नाम वरीयता क्रम में रखकर अंक प्रति जन्म दिनांक समान होने की स्थिति में उम्मीदवार के नाम के अंग्रेजी के प्रथम अक्षर के आधार पर अंग्रेजी वर्णमाला में मतलब अगर किसी दो व्यक्ति के अंक समान हैं तो जन्म के आधार पर वरीयता रखी जाएगी, और जन्म भी एकदम समान है तो नाम अंग्रेजी का जो प्रथम अक्षर है वर्णमाला में उस हिसाब से निर्धारित किया जाएगा। सुरक्षा निधि, इसमें अनुबंध के आधार पर सुरक्षा निधि 4 वर्ष के लिए निष्पादित करना पड़ेगा और इसमें 50,000 रुपये सुरक्षा निधि पर जमा करना पड़ेगा। अनुबंध अवधि समाप्ति के पश्चात सुरक्षा निधि वापस कर दी जाएगी। यदि परीक्षा अवधि में पावर कंपनी की सेवा से त्याग पत्र देता है अथवा स्थायीकरण अनुपयुक्त पाया जाता है तो ऐसी स्थिति में सुरक्षा निधि राशि जब्त कर ली जाएगी। अन्य शर्त, उम्मीदवार विज्ञापन में आरक्षण पदों की स्थिति का अवलोकन कर कि ऑनलाइन आवेदन सफलतापूर्वक ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन, सुधार या अध्यादेश स्वीकार नहीं की जाएगी। उम्मीदवार को ऑनलाइन आवेदन करने शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने में सफल होने मात्र से ही विज्ञापित पद पर नियुक्ति पात्रता नहीं होगी। पावर कंपनी के विज्ञापित पदों की संख्या में विधेयक कमी अथवा संपूर्ण चयन प्रक्रिया निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा। परिचालक लाइन पद की भर्ती की प्रक्रिया कि किसी भी स्तर पर अथवा उम्मीदवार की नियुक्ति के पश्चात यह ज्ञात होता है कि उम्मीदवार ने जो जाति प्रमाण पत्र या शैक्षणिक योग्यता या मूल निवासी प्रमाण पत्र सत्य और असत्य एवं फर्जी तो उसकी उम्मीदवारी बिना नियुक्ति बिना किसी पूर्व सूचना के तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दी जाएगी। परीक्षा में पावर कंपनी संस्थागत प्रशिक्षण उपरांत प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। इसके आधार पर 15 दिवस के अंदर परीक्षा विद्युत अधिष्ठान के अनुसार लाइसेंस प्राप्त संबंधी अनौपचारिकता पूर्ण करनी होगी, अन्यथा की स्थिति में प्रवेश स्थायीकरण के लिए अनुपयुक्त मानी जाएगा। ऐसे कार्मिक सेवा परीक्षार्थी को परीक्षा अवधि में पावर कंपनी द्वारा संस्थागत प्रशिक्षण उपरांत प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा, जिसके आधार पर 15 दिवस के अंदर परीक्षार्थी को विद्युत अनिष्ठा की अनुज्ञा प्राप्त करने संबंधी अन्य औपचारिकता पूर्ण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में परीक्षा को स्थायीकरण के लिए अनुपयुक्त मान किया जाएगा। ऐसी कार्मिक सेवा पावर कंपनी के नियम समाप्त कर दी जाएगी। चयनित उम्मीदवार के पदस्थान पर डिस्ट्रीब्यूट कंपनी जगदलपुर क्षेत्र का की जाएगी। पदस्थान पर नियोजित काल में उनके अंतर क्षेत्रीय स्थानों पर विचार नहीं की जाएगा। परिचालक लाइन के पद पर नियुक्ति कर्मी को सेवा पावर कंपनी में लागू एवं समय संपर्क यथासदा नियम अध्यक्ष परीक्षा के नियंत्रण होगी। क्षेत्रीय के सेवा आचरण नियम के 1965 के अंतर्गत नियोक्ता को 1 माह का नोटिस तथा परीक्षा द्वारा पावर कंपनी में 1 माह का वेतन जमा कर समाप्त किया जा सकता है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़ा के उम्मीदवार को दस्तावेज सत्यापन एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा में उपस्थित होने के लिए द्वितीय श्रेणी का रेल या वास्तविक बस किराया जो न्यूनतम दूर के मार्ग का हो पावर कंपनी के नियमानुसार टिकट प्रस्तुत करने पर दिया जाएगा। विज्ञापित पदों के लिए चयन उच्चतर बिलासपुर के याचिका क्रमांक 5 के रीट पिछले माननीय उच्चतम न्यायालय के विज्ञापन की रिक्तियों की संख्या परिवर्तन की जा सकती है।
ऑनलाइन आवेदन हेतु सहायता के लिए कार्यालय दिवस में प्रातः 10:30 से शाम 5:30 तक दूरभाष क्रमांक 07712574 के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है। तो जिनको आवेदन करना है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। नंबर 77 में बने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।